नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर शहला अग्रवाल। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूं। डर्मेटोलॉजी न सिर्फ इन्फेक्शन को केयर करती है, लेकिन अगर आपकी स्किन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो उसको ठीक रखने का और ठीक करने का काम हमारा है। आज हम बात कर रहे हैं बॉडी ओडर की। बॉडी ओडर आखिर होता क्या है? बॉडी ओडर यह है कि आपके आसपास वालों को आपके जिस्म से कोई ना कोई एक महक आ रही है जो अच्छी तो नहीं हो सकती, तो कहीं ना कहीं वो आसपास वालों को ज्यादा परेशान कर रही है। हमारे पास आपको पता है ज्यादातर पेरेंट्स आते हैं कि जो टीनेज बच्चे हैं उनकी उनकी जो प्रॉब्लम होती है, उनकी जो कंप्लेंट होती है वो ये होती है कि डॉक्टर साहब ये नहाता नहीं है तो इसके बॉडी ओडर आती है। लेकिन ना नहाना एक कॉज है बॉडी ओडर का, लेकिन बॉडी ओडर के और कॉजेस भी हैं। तो बॉडी ओडर आखिर होता क्या है? देखिए, स्वेट हमारी बॉडी में सिक्रीट हो रहा है और वो हमारी बॉडी की होम्योस्टेसिस के लिए बहुत जरूरी है। होम्योस्टेसिस का सीधा सीधा मतलब है कि हमारे जिस्म को कूल रखने के लिए। हम हॉट ब्लडेड एनिमल्स हैं, चाहे 45 डिग्री हो रहा हो या 2 डिग्री हो रहा हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल्ड रहता है। वो कैसे कंट्रोल रहता है? वो रहता है थ्रू स्वेट ग्लैंड्स। जब गर्मी ज्यादा होती है तो स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं। क्या होता है कि ब्लड का जब टेम्परेचर बढ़ता है और ब्लड फ्लो होते होते वो दिमाग में जाता है, तो दिमाग में एक ग्लैंड होता है, उसको हम पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। तो पीनियल ग्लैंड डिटेक्ट करता है कि नहीं, टेम्परेचर बढ़ गया है, मुझे इसको अब कूल करना है, तो वो हमारे स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देता है और स्वेट ग्लैंड से स्वेट प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। स्वेट प्रोडक्शन जो है वो ज्यादातर सोडियम क्लोराइड, पानी और सॉल्ट होता है। लेकिन ये सब चलता है जब तक आप बच्चे होते हैं ना, तब तक स्वेट प्रोडक्शन का मतलब स्वेट ग्लैंड से सोडियम क्लोराइड निकलना होता है। लेकिन एक तरह के और स्वेट ग्लैंड होते हैं जो हमारी प्यूबर्टी पे एक्टिवेट होते हैं और जिनसे हार्मोनल स्वेट निकलता है, और वो निकलता है जब भी आप जो है ज्यादा एक्साइटेड होते हैं या ओबेसिटी की वजह से, या आपके खाने पीने में अगर कोई बहुत ही स्पाइसी सी चीजें हैं होती हैं, तो ये एंडोक्राइन स्वेट ग्लैंड जो है ये एक्टिवेट हो जाते हैं। अब जब ये जो पसीना बहता है ये थिक पसीना होता है, ये वो पतला पानी वाला पसीना नहीं है। अब यहां पर थिक पसीना है। थिक पसीना अगर आपने सही से नहीं हटाया, आपकी बॉडी हाइजीन में थोड़ी सी भी कमी रह गई, तो यहां पर बैक्टीरिया इसके ऊपर काम करने लगते हैं। कोई भी स्वेट जब प्रोड्यूस होता है वो ओडरलेस होता है, उसमें कोई स्मेल नहीं होती है। लेकिन अगर आप उसको वहां पर रहने देते हैं तो उस पर बैक्टीरिया और फंगस काम करते हैं और उसमें से बॉडी ओडर आने लगती है। तो क्या करें? सीधी बात है, उसको जमा मत होने दीजिए। पहली चीज तो यह है, जो कॉमन वजह है वो है प्यूबर्टी में डेफिनेटली जो स्वेट ग्लैंड है उसमें से एंडोक्राइन स्वेट शुरू होता है। ओबीज पीपल हैव मोर एंडोक्राइन स्वेट। उसके अलावा काफी सारी दवाएं हैं जिसमें से स्टीरॉइड्स भी हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी हैं, जो आपके स्वेट की सिक्रीशन को बढ़ाती हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि पहले ऑर्डर नहीं था पर अब ऑर्डर है, तो ये सब एक बार इन्वेस्टिगेट कर लीजिएगा। कोशिश ये कीजिए कि ये स्वेट इकट्ठा ना होना पाए। तो ये स्वेट इकट्ठा कहाँ होता है? जो भी बॉडी फोल्ड्स हैं, गर्दन है, बगल है, जांग है, यहां पर ये स्वेट इकट्ठा होता चला जाता है और इसके ऊपर फिर बैक्टीरिया काम करता है, तो फिर उसमें ओडर आने लगती है। तो फिर वही बात, क्या करें? सफाई रखिए। बॉडी के इन फोल्ड्स को नहाने के बाद अच्छी तरह से एक तौलिए से डैप ड्राई करके सुखाइए। अगर आप ज्यादा रगड़ के सुखाएंगे तो वो पोर्स खुल जाते हैं। दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए कि जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, जो कम से कम 2.5 बिलियन हमारी पूरी बॉडी में है, इनका जो ओपनिंग है वो सेम है जो हेयर की ओपनिंग है। तो अगर आप उस एरिया को, हेयरी एरिया को नॉर्मल क्लीन रखेंगे, अंडर आर्म्स पे जैसे आप शेव करके रखिए और उस पे आप हल्का सा टाल्क लगा के रखेंगे, तो स्वेट सिक्रीशन तो होगी, लेकिन स्वेट सिक्रीशन पर बैक्टीरिया को काम करने का मौका नहीं मिलेगा। तो जनाब, क्या क्या करना है? करना यह है कि सबसे पहले ढीले कपड़े पहने, सूती कपड़े पहने, टाइट सिंथेटिक ना पहने जो स्किन को और इरिटेट करते हैं और ज्यादा पसीना करते हैं। वो चीजें ना खाएं जिससे स्वेट सिक्रीशन थिक हो जाता है, जिसके अंदर सीधी बात यह है कि अगर आप स्पाइसी खाएंगे या आप गार्लिक खाएंगे तो वो जो स्मेल है वो पसीने में भी सिक्रीट होगी। उसके अलावा आपके नॉर्मल डाइट में 20% प्रोटीन और 20% फैट्स एंड ऑयल्स होने चाहिए। ये बहुत जरूरी है ताकि स्किन की नॉर्मल जो हेल्थ है वो मेंटेन रहे।
जो लेसेथिन रिच फूड्स होते हैं, जैसे कॉर्न होता है, कॉर्न सिरप होता है, ये सब चीजें पसीने को बढ़ाती हैं, इन सब से थोड़ी दूरी रखें। दूसरी बात, पसीना जो है कपड़ों में रम जाता है, तो अपने कपड़े, अगर आपको बॉडी ओडर है, और ये माओ का काम है, अगर बच्चों के कपड़ों में बॉडी ओडर है तो उनको अच्छे से धोएं और थोड़े से गर्म पानी में धोएं, और गर्म पानी में धोने के बाद उसमें हल्का सा विनेगर, व्हाइट विनेगर डाल के उन्हें थोड़ा 10 मिनट के लिए भिगो के रखें, फिर रिंस करके सुखा दें। तो जो पुरानी बॉडी ओडर है वो अगली बॉडी ओडर में ऐड नहीं होगी। सर्दियों में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि सर्दी के कपड़े तो लोग धोते नहीं है, वो आते हैं, वो जैकेट लटका दी जाती है और अगले दिन वही पहन ली जाती है, शायद वो पॉसिबल भी नहीं है। उसका तरीका यह है कि आपके घर में एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पर हैंगर्स लटके हुए हों, और जो जैकेट्स हैं वो उस हैंगर पे लटक के एयर होती रहे, ताकि जो भी स्मेल उसमें बस गई है वो बाहर निकलती रहे। तो आम सी चीजें हैं जो बहुत दूर तक काम आती हैं। बेकिंग सोडा होता है, उसको पानी में घोलिए और उसके कपड़े से आप सिकाई कीजिए उन जगह की जहां से पसीना ज्यादा आ रहा है। एलम फिटकरी एक ऐसी चीज है जो आपके जो स्वेट आ रहा है उसको कम करती है, इसको भी इसी तरह पानी में डुबो के उसमें कपड़ा करके और उससे सिकाई करें। उसके अलावा आ जाता है डीओ और एंटीपर्स्पिरेंट। एंटीपर्स्पिरेंट कतई नहीं चाहिए। देखिए, एंटीपर्स्पिरेंट पसीने को बंद करना वो तो हम चाहते ही नहीं है। पसीना ही तो है जो आपकी स्किन के जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट कर रहा है। तो कभी भी एल्यूमिनियम क्लोराइड जिसमें हो वो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो एंटीपर्स्पिरेंट है, वो पसीने को बंद कर देता है आना। और जिसको पसीना नहीं आता है या जिसका पसीने का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है उसको हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक बहुत ज्यादा हो सकता है, बिकॉज बॉडी उसके टेम्परेचर को नॉर्मल नहीं कर पा रही है। जहां तक डिओड्रेंट्स का सवाल है, वो मास्क करते हैं, वो सिर्फ ना खुशबू बदल देते हैं, बाकी वो कुछ नहीं कर रहे हैं। और अगर आपको डिओ यूज करना है तो रोल ऑन वाले इस्तेमाल कीजिए। रोल ऑन क्या करते हैं कि वो स्किन, क्योंकि उसमें अल्कोहल नहीं होता तो वो स्किन को इरिटेट नहीं करते हैं, और वो हल्का सा स्किन को नॉर्मल करते चले जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर ये प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, एक हाइपर हाइड्रोसिस कहानी होती है जो हाथ और पैर में बहुत पसीना आता है, उसके लिए भी हम एलम सोक्स बोलते हैं। पर मुझे बच्चे जिनको मैं एलम सोक्स बोलती हूँ, जब वो आते हैं कहते हैं मैम 2-4 दिन तो ठीक रहता है, फिर वो दोबारा आ जाता है। जनाब, ये ना मेंटेनेंस की चीजें हैं, ये बीमारियां नहीं है, ये आपकी स्किन टाइप है। तो आपको इसको ठीक करना सीखना पड़ेगा। तो टीनेजर्स में माओ का काम है कि वो अपने बच्चों की बॉडी ओडर को ठीक रखें, उनकी हाइजीन के पीछे उनको 25 बार बोलना पड़े बोलिए। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है। बॉडी ओडर को कभी भी सोशली डिसेबलिंग ना बनने दे। अगर कुछ लग रहा है, एक डॉक्टर से सलाह जरूर करें। हमारे पास कहीं ना कोई अगला स्टेप तो होगा जो आप अभी तक नहीं कर रहे हैं। तो अपनी गर्मी को और मॉनसून को एंजॉय कीजिए, खुशबुओं में महकते रहिए, बॉडी ओडर से दूर रहिए, ध्यान रखिए।